आजाद बोल इंडिया के जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे इसराइल में डे ऑफ जजमेंट का अलर्ट, आईडीएफ को ईरानी मिसाइलों के बरसने का डर, क्या जल्द ही छिड़ने वाली है जंग, बताएंगे हम। जेनेवा में काउंटडाउन शुरू, अमेरिका ईरान मीटिंग के लिए पहुंचे अब्बास अरागची, डील या जंग का फैसला बेहद करीब। खामेनेई के खास की सीधी और बड़ी धमकी, अली लारिजानी ने कहा हमला हुआ तो अमेरिका के अड्डे कर देंगे तबाह। ईरान का तंज, कहा अमेरिका इसराइल के साए से बाहर निकलकर बात करे तो डील हो सकती है मुमकिन। और बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर में आया संदिग्ध यानी सस्पिशियस लिफाफा, मच गया हड़कंप, बज गया अलर्ट का सायरन। हेडलाइंस आपने सुन ली, जबरदस्त थी ना? खबरें उससे ज्यादा हैं और जबरदस्त हैं। इसराइल ने डे ऑफ जजमेंट की तैयारी कर ली है, ये पहली बड़ी खबर है। ईरान के जवाबी हमले के डर से इसराइल अलर्ट पर है। डे ऑफ जजमेंट की तैयारी यानी समझ लिए सबसे बड़ी तबाही की तैयारी है ये। इसराइल इस वक्त खुलकर वॉर मोड में चला गया है। 16 फरवरी को इसराइल के हलकों से आई रिपोर्ट ये बता रही है कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ और होम फ्रंट कमांड एक ऐसे सिनेरियो की तैयारी कर रहे हैं जिसे अंदरूनी तौर पर डे ऑफ जजमेंट यानी कयामत का दिन कहा जा रहा है। यानी उस दिन आग बरस सकती है आसमान से। कौन बरसाएगा? ईरान। यानी सीधा ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमला और उसके साथ रीजन के कई मोर्चों पर एक साथ आग बरसने का डर। और ये तैयारी अचानक नहीं हो रही बल्कि उस इंटेलिजेंस के बाद तेज हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर जेनेवा में अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत टूटती है तो हालात मिनटों में जंग में बदल सकते हैं। ये बातचीत कल होने वाली है, बहुत ज्यादा घंटे बाकी नहीं हैं, तैयारी बहुत तेज है, हाई अलर्ट पर है इसराइल। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सिक्योरिटी अफसरों का अंदाजा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जमीन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का हुक्म दिया तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि सीधे इसराइल को निशाना बनाकर आएगा। और वो भी एक लिमिटेड हमले के तौर पर नहीं बल्कि भारी मिसाइल बरसात की शक्ल में आएगा। जेफीड की इस रिपोर्ट में 3 बड़े खतरे गिनाए गए हैं, उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। पहला खतरा जो इसराइल को है कि ईरान की जमीन से सीधे लंबी दूरी की मिसाइलों की बारिश हो सकती है। दूसरा खतरा, यमन के हुथीस, इराक के मिलिशिया ग्रुप और लेबनान का हिजबुल्लाह एक साथ एक्टिव होकर मल्टी फ्रंट फायर खोल सकते हैं इसराइल के खिलाफ। और तीसरा खतरा है इसराइल की मिलिट्री बेस और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन चुन कर निशाना बनाया जा सकता है। यह डर है इसराइल के अंदर। इसी वजह से इसराइली सिस्टम के अंदर डर सिर्फ एक हमले का नहीं है बल्कि लंबी थकाने वाली रीजनल वॉर का है जिसमें सिविल इलाकों तक सीधा खतरा पहुंच सकता है। फिलहाल तो इसराइल की एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं। इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल्स दोबारा एक्टिव की जा रही हैं और अंदर खाने ये बात मानी जा रही है कि अगर पहली मिसाइल गिरी तो उसके बाद कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं रहेगा, वो जंग हाथ से निकल जाएगी, कोई समेट नहीं पाएगा, ऐसा रायता फैलेगा। सवाल अब यह है कि इतनी तैयारी और ईरान के जवाबी हमले को लेकर यह खौफ क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि कुछ होने वाला है और शायद बहुत जल्द होने वाला है। बस याद रखिएगा कि कल अमेरिका और ईरान जेनेवा में अगले दौर की मीटिंग करने जा रहे हैं, यानी जंग या डील, इन दोनों में से किसी एक का फैसला अब से बस कुछ घंटे की दूरी पर खड़ा है। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स का दूसरा राउंड कल शुरू होने जा रहा है और शायद कल ही ये तय हो जाएगा कि दोनों के बीच डील की राह खुलती है या जंग का मैदान सजता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची आज जेनेवा पहुंच गए हैं 16 फरवरी में और वो वहां पर अमेरिका के डेलीगेशन के साथ न्यूक्लियर टॉक्स का दूसरा राउंड शुरू करेंगे मंगल को। ईरानी स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म किया कि ये बातचीत मंगल को होगी और ये मीटिंग एक बार फिर बैक चैनल तरीके से कराई जा रही है। ईरान के मुताबिक ये इनडायरेक्ट टॉक्स हैं जिन्हें ओमान मीडिएट कर रहा है, लेकिन साथ ही अमेरिका लगातार प्रेशर बनाए हुए है और पहले ही साफ कर चुका है कि वो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही नहीं बल्कि मिसाइल प्रोग्राम और रीजन में ईरान के असर जैसे मुद्दे भी टेबल पर लाना चाहता है, उन्हें भी डिस्कस करना चाहता है, उन पर भी ईरान को झुकाना चाहता है। ईरान की लाइन अभी भी वही है, न्यूक्लियर फाइल पर बात हो सकती है लेकिन मिसाइल और रीजनल नेटवर्क हमारी रेड लाइन है। और यही असली टकराव का पॉइंट भी बनता जा रहा है क्योंकि दोनों मुल्क बातचीत भी चाहते हैं और एक दूसरे पर शक भी कम नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जेनेवा का ये राउंड सिर्फ डील की कोशिश नहीं बल्कि एक टेस्ट है कि क्या वाकई दोनों मुल्क टकराव से पीछे हटना चाहते हैं या बस दोनों वक्त खरीद रहे हैं। अब तीसरी अहम खबर सुनिए।
अमेरिका को आयतुल्लाह खामेनी के सबसे खास शख्स ने सीधी धमकी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर तुमने हमला किया तो तुम्हारे बेस उड़ा देंगे। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी सबसे अहम आवाज़ों में शामिल अली लारिजानी ने अमेरिका को खुली वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं बल्कि मिसाइल से दिया जाएगा और सीधा उनके मिलिट्री बेस निशाने पर होंगे। 16 फरवरी को यह बयान तब आया जब ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर मसले पर बातचीत के लिए दोबारा बैठने वाले हैं। तो आज सबके डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंच ही रहे हैं, डेलीगेशंस पहुंच रहे हैं। खैर, लारिजानी ने साफ कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन दबाव या धौस के आगे झुकने वाला भी नहीं है। अगर अमेरिका ने बदमाशी की तो उसे ताकत से जवाब मिलेगा और ईरान हर सिनेरियो के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। ये लारिजानी के लफ्ज़ हैं। उनका कहना था कि पिछला तजुर्बा देखकर उन्हें शक है कि दूसरी तरफ फिर से जंग छेड़ने की हिम्मत होगी, क्योंकि जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो अमेरिका भी जानता है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गल्फ के समंदर में, खाड़ी के पानी में अमेरिकन मिलिट्री मूवमेंट बढ़ा हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं और न्यूक्लियर बातचीत के साथ साथ जंग की बातें भी इसी दौरान हवा में तैर रही हैं। ऐसे माहौल में अली लारिजानी का, खामनेई साहब के सबसे खास बंदे का, ये मैसेज सिर्फ वार्निंग नहीं है बल्कि एक तरह का पब्लिक डिटरेंस सिग्नल माना जा रहा है। याद रखिएगा, आयतुल्लाह खामनी बहुत कम पब्लिक में आते हैं, बुजुर्ग भी हैं और उनका एक रुतबा भी है। इसलिए जब भी अली लारिजानी बोले आप समझ लीजिएगा आयतुल्लाह खामनी बोल रहे हैं। लारिजानी से जुड़ी हुई अभी एक दो और खबरें, अहम खबरें सुनिएगा। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सबसे बड़े चेहरे और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के खास लारिजानी ने सीधा कह दिया है कि मिसाइल पर कोई डील नहीं होगी। दोस्तों, ईरान ने लाइन खींच दी है, क्योंकि अली लारिजानी ने साफ ऐलान कर दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत उसकी नेशनल सिक्योरिटी, उसकी कौमी सलामती का हिस्सा है और इस पर किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं होगी। उनका कहना है कि अमरीकियों ने खुद बातचीत में माना था कि बात सिर्फ न्यूक्लियर मसले पर होगी। मिसाइल या दूसरे मुद्दे छेड़ने की कोशिश हुई तो वो डील की रूह के खिलाफ होगा। अली लारिजानी ने कहा कि बातचीत तभी मायने रखती है जब वो फेयर हो, सीरियस हो और वक्त बर्बाद करने का जरिया ना बने। उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन को किसी दूसरी चाल या दबाव के टूल में बदलना असली मकसद को ख़त्म कर देता है और मकसद सिर्फ एक है, मसला हल करना, ना कि कैमरों के सामने बातचीत का ड्रामा चलाते रहना। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि उनका टारगेट सिर्फ इतना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम ना हो, न्यूक्लियर हथियार ना हो। और ये वही पॉइंट है जिस पर ईरान भी एतराज नहीं करता। कहता भैया हम तो बनाना नहीं चाहते, लेकिन जीरो एनरिचमेंट जैसी मांग को अली लारिजानी ने पूरी तरह बेमानी बताया। उनका कहना है कि यार 20% एनरिच यूरेनियम ईरान के रिएक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कैंसर के मरीजों की दवाइयाँ तैयार करता है। जी, यूरेनियम से दवाइयाँ तैयार होती हैं, रिएक्टर से जो है वो एक्सरेज वगैरह, ये सब अगर आप पढ़ेंगे डेप्थ में जाके तो। खैर, यानी इस टेक्निकल ज़रूरत को रोकना इंसानी ज़रूरतों को रोकने जैसा है, ये लारिजानी कहना चाहते हैं। अमेरिका कहता है 0% एनरिचमेंट, ये कहते हैं भैया 20 करने दो, हम उस पर डील कर लेंगे। अब सवाल ये है कि जब दोनों तरफ एक कॉमन ग्राउंड मौजूद है तो क्या बातचीत सच में हल की तरफ जाएगी, या फिर मिसाइल और एनरिचमेंट जैसी लाल लकीरों वाले मुद्दे फिर से टकराव को भड़का देंगे? हम देखेंगे। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका अपना दिमाग खुद लगाए और इसराइल के झूठे निवाले कम खाए, इसराइल के साए से बाहर निकले। ईरान ने एक बार फिर सीधे लहजे में अमेरिका को कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चल रही बातचीत में अमेरिका अपने फायदे का हिसाब खुद लगाए और हर फैसले पर इसराइल के असर को अपने सिर पर से उतार दे। ये सोचे कि इसराइल का क्या छोड़ दे, अपना फायदा देके इसराइल को छोड़ दे। ये बात खुलकर कही है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने। आज इनका बहुत जिक्र है। उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया और साफ किया क्या अमेरिका से बातचीत रुकी नहीं है, चैनल खुला है बातचीत का और बैकग्राउंड में रीजन के दूसरे मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं, अरब मुल्क, कि ये डील पटरी से ना उतरे और रूस और चाइना भी इसमें लगे हुए हैं। लारिजानी का इशारा साफ है
کہ ایران مانتا ہے کہ اصلی لڑائی صرف سینٹریفیوج یا یورینیم کی نہیں ہے بلکہ بھروسے کی، یقین کی ہے، اور اگر امریکہ ہر قدم پر اسرائیل کی لائن دیکھے گا تو بات چیت آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایران سے باہر چلتے ہیں، اسرائیل چلتے ہیں۔ نتن یاہو کے آفس میں سسپیشس لفافہ ملتے ہی افراتفری مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ہائے ہائے یہ کیا گیا۔ یروشلم میں بینجامن نتن یاہو کے آفس میں ایک سندگدھ لفافہ، ایک سسپیشس لفافہ ملنے سے کچھ دیر کے لیے سیکیورٹی الرٹ لگ گیا۔ پرائم منسٹر آفس کی سیکیورٹی سٹاف نے روٹین چیک کے دوران اس لفافے کو پکڑا اور فوراً پروٹوکول ایکٹیو کر دیا گیا۔ آفس کی سیکیورٹی اور ایمرجنسی ڈویژن کے مطابق لفافے کو الگ کر کے اس کی جانچ ہوئی اور معاملہ وہیں ختم کر دیا گیا۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل بتا رہا ہے۔ اس لفافے میں کیا تھا، یہ کس کی طرف سے آیا تھا، یہ اسرائیل کی طرف سے یا اسرائیلی میڈیا کی طرف سے نہیں بتایا گیا، یہ بات چھپا لی گئی۔ نیتن یاہو کے آفس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور پورا انسیڈنٹ کنٹرول میں رہا۔ کنٹرول بلاسٹ کیا ہے کیا؟ لیکن ایسے واقعے پھر سے یہ یاد دلاتے ہیں دوستوں کہ علاقے کا ماحول کتنا ٹائٹ ہے، جہاں ایک لفافہ بھی الارم بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک جھوٹا ڈر تھا یا پھر کسی نے جان بوجھ کر نسوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ چلو خوف کا جو ہے وہ مرض تلاشتے ہیں، ہے نہیں ہے اس کے اندر وہ مرض، خوف ہے نہیں ہے، ڈر ہے، پتہ چلا مل گیا، گہرائی تک ہے۔ بڑھتے آگے۔ یوو گیلنٹ کے گھر کے آس پاس جاسوسی ہو رہی تھی اور اسرائیل میں ایران کے لیے کام کرنے کے الزام کے تحت ایک شخص کو پکڑا گیا ہے۔ اسرائیل میں ایک شخص پر سنگین الزامات لگے ہیں کہ وہ ایران کے اشارے پر سابق ڈیفنس منسٹر یوو گیلنٹ، جو کہ وار کرمنل کا ملزم بھی ہے، اس کی جاسوسی کر رہا تھا وہ شخص گیلنٹ کی۔ یہ بتایا گیا کہ ملزم نے گیلنٹ کے گھر کے آس پاس سڑکوں کی تصویریں کھینچ کر اپنے ہینڈلر کو بھیجی۔ خبر کے مطابق یہ کام جنوری کے آخر میں کیا گیا اور اسی کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تو پیارے ویورز، دوستوں اور میرے خیر خواہوں، یہ تھی کچھ خبریں جو میں نے صاف گوئی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب آپ سے ایک سیدھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے دو باتیں صاف کر دوں۔ مجھے سب سے پہلا نشہ ہے خبروں کا، خبریں پڑھنا، سمجھنا اور آپ تک پہنچانا آپ کے آسان طریقے میں۔ اور میرا دوسرا بڑا شوق یا نشہ ہے الگ الگ جگہ جا کر حلال کھانا کھانا، لوگوں سے ملنا، گلیوں میں گھومنا، شہر کو محسوس کرنا۔ یہ میرا شوق ہے، یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو میں اب تک آپ سے شیئر نہیں کر پایا، خاص کر اس لیے کیونکہ 2 سال تک چلی غزہ کی جنگ میں یہ ہمت ہوئی ہی نہیں کہ جب بچے وہاں بھوک سے تڑپ رہے ہوں تب میں کھانے کی ویڈیو بناؤں۔ لیکن اب لگتا ہے کہ پھر سے لوگوں کے بیچ جانا چاہیے۔ ایک چھت کے نیچے قید ہو کر رہنے سے انسان اندر سے سوکھنے لگتا ہے، اور لوگوں سے ملنا میرا جو شوق تھا وہ جیسے ختم ہو رہا ہے۔ اب میں اسے پھر سے زندہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی مدد سے۔ اب سوال سیدھا ہے، اگر میں ایسے ویڈیوز بناؤں جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بات چیت ہو، کچھ ضروری ایشوز پر چرچا ہو، الگ الگ شہروں کی اچھی لیکن بجٹ والی جگہ دکھاؤں، تو کیا آپ ایسے ویلاگز، ایسے ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا اس کے لیے ہم ایک الگ چینل بنا لیں؟ کیونکہ یار ہر وقت خبروں میں نہیں رہا جا سکتا، یہ چلتا رہے گا، وہ بھی چلے گا۔ یہ ایک طرح کی ووٹنگ ہے آپ سب کے ساتھ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خبروں کے ساتھ ساتھ یہ سفر بھی شروع ہو، آؤٹ ڈور ویڈیوز آئیں، پبلک سے سیدھی بات چیت ہو، تو ضرور بتائیے گا۔ آپ کی ہاں ہوگی تو قدم آگے بڑھے گا، نہیں ہوگی تو یہیں رک جائیں گے۔ فیصلہ آپ کا ہے، انتظار رہے گا جواب کا۔ شکریہ، سلامت رہیے۔ یہ رائے آپ سے اس لیے مانگی کیونکہ آپ میری فیملی ہیں۔